सरपरस्त इजलास हुज़ूर नज़ीर मिल्लत बावक़ार उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और बाशूर इस मुक़द्दस वादी के रहने वाले बाशिंदगान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वाजिबिल वजूद मुफ़ीज़िल अर्ज़ाक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर अलल इतलाक़ मुहम्मदिनिल मबऊस लितमीम मकारिमिल अख़लाक़ व अला आलिही मसाबीह दुज व अस्हाबिही मफ़ातीह जुअ, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी ख़िताबिहिल क़दीम व कलामिहिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु बिसमीम क़ुलूबिना अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, मौजू की मुनासबत से गुफ्तगू के लिए तिलावत करदा आयत करीमा के हवाले से चंद बातें कहने और सुनने से कबल हम और आप दिल की अथाह गहराई से सरापा खुलूस व मोहब्बत बनकर इस तसव्वुर और इस जज्बे के साथ कि रसूलुल्लाह अहले मोहब्बत की दरूद पाक को सुनते हैं, सलाम को सुनते हैं, गुंबद खजरा का तसव्वुर अपनी नज़रों में लाइए और दीवाना वार झूम झूम कर नबी की बारगाह में दरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफीयना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बियन तुसल्ली अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हबीबी या रसूल अल्लाह, तू मस्जूदे मलक, तू क़िबले अरबाबे ईमा है। तू मस्जूदे मलक, तू क़िबले अरबाबे ईमा है। तेरी खाके कफ़े पा गैरते मुल्के सुलैमा है। तेरी खाके कफ़े पा गैरते मुल्के सुलैमा है। सिमट कर आलमे अरवाह जिसका जिस्म बन जाए, सिमट कर आलमे अरवाह जिसका जिस्म बन जाए, फिर उसकी रूह का क्या जिक्र जो एक राज़े पिन्हा है। फिर उसकी रूह का क्या जिक्र जो एक राज़े पिन्हा है।
इमाम अंबिया तू, खातमे शाने नबूवत तू। इमाम अंबिया तू, खातमे शाने नबूवत तू। लिवाए हम्द तेरे दस्ते नाजुक में दरख्शां है। लिवाए हम्द तेरे दस्ते नाजुक में दरख्शां है। और ख़ास तौर से ये शेर मुलाजा करें, उरूज ऐसा कि हैं जिब्रील भी परवाज से आजिज। उरूज ऐसा कि हैं जिब्रील भी परवाज से आजिज। और नुज़ूल ऐसा कि हर जर्रे में तू ही तू नुमाया है। उरूज ऐसा कि हैं जिब्रील भी परवाज से आजिज। नुज़ूल ऐसा कि हर जर्रे में आलम के नुमाया है। तू मस्जूदे मलक, तू क़िबले अरबाबे ईमा है। तेरी खाके कफे पा गैरते मुल्के सुलेमा। एक मरतबा और जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन तबका व तदूम। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत। पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रह। इसी निस्बत से मैंने कुरान हकीम की आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसमें कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने तो आपको सिर्फ और सिर्फ सारी कायनात और तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। नहायत मशहूर व मारूफ आयत करीमा है। इसके हवाले से आप इतनी बार तकरीर सुने होंगे कि शायद आपको याद भी न हो कि कितनी बार सुन चुके हैं। लेकिन ताबकन नालो बिन नाल की तरह मौजू से यह आयत करीमा बहुत ही मुनासिब थी, तो मैंने सोचा कि इसी की तिलावत करके अपनी गुफ्तगू का आगाज किया जाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत बना करके। सबसे पहली बात तो ये आप ज़हन नशी करें, पहले जमाने के हिसाब से अगर आप लिफाफा में अपना खत भेजकर पोस्ट ऑफिस के हवाले करके किसी तक अपनी बात पहुंचाते थे, और आज के इस जमाने में SMS, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक और बरकी जराए के जरिए से जब आप किसी को कुछ भेजते हैं तो भेजने वाले को खूब पता होता है कि उसने जो कुछ भेजा है वो क्या है। आपके कलम की हरकत देखकर कोई अंदाजा लगाए तो उसके अंदाजे में चूक हो सकती है। कीबोर्ड पर उंगली की टाइपिंग के हरकतों को देख करके कोई गेस करे तो उससे खता हो सकती है, लेकिन भेजने वाले को खूब पता होता है कि उसने जो कुछ भेजा है, क्या भेजा है, किस लिए भेजा है। हमारे नबी को आलमीन के लिए रहमत बना करके
भेजने वाले ने ही इस बात की सनद दे दी कि हमने मुस्तफा को कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है, तो अब इसके बाद किसी की बात की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि कोई कहे कि किस लिए आए किस लिए नहीं आए। भेजने वाले ने साफ बता दिया कि आने वाला कायनात के लिए रहमत बन करके आ रहा है। भेजने वाला खुद तंसीस कर रहा है कि हमने तो इन्हें सब के लिए रहमत बना करके भेजा है। अच्छा, कुरान हकीम का एक उसलूब है, यहाँ आम लोग ज्यादातर बैठे हैं, लेकिन बड़ा लुत्फ आएगा अहले इल्म और हमारे तलबा के लिए अगर इस उसलूब पे थोड़ी सी तवज्जो दे लें। एक है इस बात, यानी किसी चीज को किसी चीज के लिए साबित कर देना, और एक है इख्तिसास, किसी चीज को किसी चीज के लिए खास कर देना। दो बात समझ में आ रही है? इस बात, किसी को किसी के लिए साबित कर देना। मिसाल के तौर पर ये दीवार सफेद है, इसमें हमने क्या किया, सफेदी को दीवार के लिए साबित किया। इस बात में यह होता है कि जिसके लिए साबित किया है उसके लिए भी होगा और दूसरे के लिए भी होगा, उसमें वो चीज भी हो सकती है और दूसरे की गुंजाइश भी रहेगी। लेकिन इख्तिसास जिसमें यह हो कि किसी के लिए खास कर दिया जाए कि ये यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो फिर इसमें दूसरी चीज की गुंजाइश नहीं होती। ये नहीं कहा गया कि अरसल तो रहमतल लिल आलमीन, बल्कि यहां पहले तमाम सूरतों की नफी की गई मां के जरिए से, और इल्ला से इस बात करके ये ज़हन दिया गया कि ए पूरी इंसानियत के लोगों, कान खोल करके सुन लो, आने वाला नबी सिर्फ और सिर्फ रहमत ही रहमत है और कुछ नहीं है। आने वाले नबी रहमतल लिल आलमीन, सिर्फ और सिर्फ आलमीन के लिए रहमत ही रहमत है। इनका आना भी रहमत है, इनका बचपना भी रहमत है। ये अगर तुम्हें कुछ कहें तो कहना भी रहमत है, किसी चीज से रोके तो रुकना भी रहमत है। मुस्तफा सरापा रहमत बन करके कायनात में आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। आलमीन के लिए, आलम के लिए। ये आलम और आलमीन है क्या? मेरे मौजू का हिस्सा है, सारे आलम के लिए या पूरी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया के लिए, तमाम दुनिया के लिए, उसी को अरबी में आलम कहते हैं। आलम, इसी की जमा है आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुस्तफा हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाया। ये आलमीन है क्या? बहुत गौर से सुनिए, लुत्फ आएगा। आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे। आलमीन ये जमा है, वाहिद आलम। आलम तो हम लोग अपने तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। पूरे आलम में ऐसा हुआ, सारे आलम में ऐसा हो जाएगा। आलम दरअसल इसालतन ये अरबी का लफ्ज है, इसमें आला का सेगा है। आलम की इस्तिलाही तारीफ है मा सिवल्लाह ताला। आलम की इस्तिलाही तारीफ है, शरअ अकायद आलिम को पढ़ाई जाती है। अल आलमो ऐ मा सिवल्लाह ताला, आलम यानी अल्लाह ताला के अलावा जो कुछ है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो आलम। अच्छा, अल्लाह के अलावा जो कुछ है उसको आलम कहते क्यों है? आलम इसमें आला का सेगा है, जिसका शाब्दिक तर्जमा होता है, लफ्जी तर्जमा होता है मा योलमो बेही गैरु। आलम वो है जिससे किसी को जाना जाए। आलम जिससे किसी को जाना जाए। अरबी में एक लफ्ज आता है इसी के वजन पे, खातम, जिससे महर लगाया जाए। आलम जिससे किसी को जाना जाए। लुगत के एतबार से तो ये आम है,
किसी को भी अगर किसी से जाना जा रहा है, किसी से भी किसी को जाना जा रहा है, तो उसको आलम कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर रात की स्याही को देखकर रात के होने को जानते हैं, ये स्याही आलम हो गई रात के लिए। आपकी खिड़की से जब सूरज की किरणें आप तक पहुंचती है तो उससे सूरज के निकलने को जानते हैं। ये किरणें, ये शुआएं सूरज के निकलने के लिए आलम हो गई। पंखा चल रहा है, इससे बिजली के होने को जान रहे हैं। पंखे का चलना बिजली के होने के लिए आलम हुआ, क्योंकि इससे उसको जाना जा रहा है। हमारे हाथ पांव की हरकत से आप जान रहे हैं कि इसमें रूह मौजूद है, तो हाथ पांव की हरकत ये आलम हुआ इस बात के लिए कि इसमें रूह मौजूद है। आलम का शाब्दिक अर्थ लफ्जी माना हुआ जिससे किसी को जाना जाए, लेकिन इस्तिलाह में इसको खास कर दिया गया। मा यो लमो बेहिस्साने, आलम उसे कहेंगे जिससे बनाने वाले को जाना जाए, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत को जाना जाए। और कायनात की जितनी भी चीजें हैं, जर्रे से लेकर के कतर, जर्रे से लेकर के आफताब तक, कतरे से लेकर के समंदर तक, चींटी से लेकर के हाथी तक, ई कदर से लेकर के आ कदर तक, तहत थरा से लेकर फलकुल अफलाक तक, कायनात की जितनी चीजें हैं सारी चीजें अपने बनाने वाले को जानने का जरिया है। इसीलिए अल्लाह के अलावा जो भी है सबको आलम कहते हैं, यानी वो ऐसा है कि उसे देखकर अल्लाह को जाना जा सकता है। आलम आया समझ? आलम जिसे देख करके अल्लाह ताला को जाना जाए, जिसे देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को जाना जाए। जरा समझ से काम लें। इंसान जब कहीं जाता है तो उसके कदम के जो निशान होते हैं वो जाने वाले को बताता है। कदम के निशान से आप समझ जाते हैं ना कि कोई आगे गया है। बोर्ड पे, प्लेट पे, बैनर पे बड़ी अच्छी तहरीर लिखी हुई है। इस अच्छी तहरीर से इसके कातिब के हुस्न सनअत को आप जान रहे हैं ना कि कातिब बड़ा अच्छा लिखने वाला था। जब आफताब की किरणों से हम आफताब को जान जाते हैं, गुलाब की खुशबू से हम गुलाब को जान जाते हैं, अच्छी तहरीर से कातिब के सनअते किताबत को जान जाते हैं, जब कायनात का हर हर जर्रा एक कस्ब की तरफ रहनुमाई करता है, तो हमारी नजरों पे हिजाब क्यों पड़ जाता है कि कदम के निशाने से जानने वाले को तो जान जाते हैं, मगर इतने बड़े पहाड़ देखकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, समंदर की लहरों को देखकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। अल्लाह ने इस दुनिया को बिछाया ही इस तरह से है कि अगर कोई गफलत की चादर उतार के फेंके तो कायनात का हर जर्रा उसे अल्लाह की तरफ रहनुमाई करने वाला होगा। कायनात का हर जर्रा उसे अपने रब की तरफ बुलाने वाला है। बड़ा अच्छा कहा है कहने वाले ने, साफ आएगी नजर साने आलम की झलक, साफ आएगी नजर साने आलम की झलक, सामने कुछ न रख आईने फितरत के सिवा, सामने कुछ न रख आईने फितरत के सिवा, तेरे अल्फाज ने कर रखे हैं पैदा दफ्तर, वरना कुछ भी नहीं अल्लाह की कुदरत के सिवा। तेरे अल्फाज ने कर रखे हैं पैदा दफ्तर, वरना कुछ भी नहीं अल्लाह की कुदरत के सिवा। तो आलम समझ में आया ना आपको? आलम मां से वल्लाह ताला, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो आलम। अब इसमें सब आ गए, जो भी अल्लाह के अलावा है सब आ गए, लेकिन इसके अलग अलग किस्मों की तरफ नजर करते हुए, इसके अलग अलग अनवाओ अक़साम की तरफ नजर करते हुए, अलग अलग डिपार्ट और शोबों की तरफ नजर करते हुए इस आलम को जमा इस्तेमाल करते हैं और आलमीन बोलते हैं अरबी में। मिसाल के तौर पर आलम मलाइका, फरिश्तों का आलम, आलम अजिन्ना, जिन्नातों का आलम, आलम समावात, आलम अर्द, आलम जमादात, आलम हैवानात, आलम नबातात, आलम ये आलम वो, अलग अलग किस्मों की तरफ नजर करते हुए इस आलम को जमा आलमीन इस्तेमाल करते हैं।
अब माना क्या हुआ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुस्तफा हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है। और आलम मासेवल्लाह को बोलते हैं। अब साफ क्लियर फलसफा हो गया कि रसूलुल्लाह अल्लाह के अलावा जो भी है उस सब के लिए रहमत बन करके आए हैं। और अल्लाह खालिक है, उसके अलावा जो भी है वो मखलूक है, तो रसूलुल्लाह पूरी मखलूक के लिए रहमत बन करके आए हैं। रसूलुल्लाह पूरी मखलूक के लिए रहमत बन करके आए। रसूलुल्लाह पूरी मखलूक के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए। कैसे? इसको चंद गोशों से मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, मुस्तफ़ा अगर आप न होते तो मैं जमीनों आसमान को भी ना बनाता और ए मूसा आपको भी ना बनाता। तो ये जो हमारी दुनियावी जिंदगी है, जो एक अजीम नेमत है, ये नेमत भी हमें रसूलुल्लाह की रहमत के सदक़े हासिल हुई है। ये नेमत भी हमें रसूलुल्लाह के सदक़े में हासिल हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत हुई, आपने जो नबुव्वत का ऐलान फरमाया, ए लोगों ये ला तो मनात इबादत के लायक नहीं, ये होबल इबादत के लायक नहीं, ये तुम्हारे अपने हाथों से बनाए 360 जो एक तरफ से बुत लगाए हो, किस कोई भी इबादत के लायक नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो इबादत के लायक है, और मैं उसका रसूल हूं जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आया। रसूलुल्लाह ने जो अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया और ऐलान नबूवत फरमाकर एक जिंदगी का जो मुकम्मल दस्तूर मजहब इस्लाम की शक्ल में दिया, ये मजहब इस्लाम और आपका लाया हुआ ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ उलमा और मशाइख के लिए नहीं, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं, किसी मखसूस जमाने के लोगों के लिए नहीं, सुबह क़यामत तक पूरी दुनिया में जितने भी लोग आते रहेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और उनका कानून क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए जहन्नम से बचने और जन्नत में जाने का बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन तरीका है। रसूलुल्लाह पूरी इंसानियत और पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए। आप जो दीन लेकर आए, आप जो शरीयत लेकर आए, आप जो कानून लेकर के आए, वो किसी एक खास कौम, किसी खास कबीला, किसी खास वक्त के लोगों के लिए नहीं, क़यामत तक पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो उसे अपनाकर जहन्नम से बचेंगे, जन्नत में जाएंगे, अल्लाह की खुशी पाएंगे, अल्लाह का महबूब मुकर्रब बनेंगे। रसूलुल्लाह का लाया हुआ निज़ाम हयात हर इंसान के लिए आम है, इसलिए आपका ऐलान नबूवत हर इंसान के लिए रहमत है। हाँ, जो आपके ऐलान नबूवत पे लब्बैक कहे, आपको नबी मान ले, वो आपकी इस रहमत से भरपूर हिस्सा पाने वाला होगा। यहां भी अल्लाह के अजाब से महफूज होगा, कब्र में भी अल्लाह के अजाब से महफूज होगा, क़यामत में भी अल्लाह के अजाब से महफूज होगा, और अल्लाह की बारगाह की हाजिरी में भी रुसवाई से महफूज होगा। लेकिन जो आपकी शरीयत को न माने, आप सबके लिए रहमत बन करके आए, आपकी शरीयत सबके लिए निजात की राह है, लेकिन जो आप पे ईमान न लाए उसके लिए भी आप रहमत यूं हैं कि आप जब तक इसमें हैं, आपके होने के सदक़े में साबिक़ा अंबिया की उम्मतों ने जब उन्हें नहीं माना और उनकी बद्दुआ हुई, तो अल्लाह ने उनके न मानने वालों को नेस्तो नाबूद कर दिया। किसी की सूरत मस्ख कर दी, किसी के ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, किसी के लिए तूफान नूह जैसा अजाब आया। लेकिन रसूलुल्लाह का आना
काफिरों के लिए भी, ना मानने वालों के लिए भी इसलिए रहमत है कि जब रसूलुल्लाह आ गए तो आपकी रहमत का हिस्सा काफिरों को यह मिला कि ना माने अगर काफिर तो दुनिया में उनके ऊपर जहन्नम, दुनिया में उनके ऊपर आसमान से कोई अजाब नहीं आएगा, उनकी जड़ें खत्म नहीं की जाएगी, बल्कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उन्हें मोहलत मिलेगी कि आप भी तौबा करके रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दो। जो रसूलुल्लाह को मान ले उनके लिए तो रसूलुल्लाह रहमत है ही, जो न माने रसूलुल्लाह उनके लिए भी रहमत है। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम औ कमा क़ाल, कि अल्लाह कभी भी उन्हें अजाब न देगा जब तक मुस्तफ़ा आप उनमें रहेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आना पूरी दुनिया के लिए रहमत एक इस माने में हुआ कि आप जो शरीयत लेकर आए वो सबके लिए जन्नत में जाने का रास्ता है और जहन्नम से बचने का जरिया है। आपकी वजह से आपके न मानने वाले भी, जैसे पहले अंबिया के न मानने वाले पे अजाब आता था, उस अजाब से महफूज हो गए। और क़यामत के दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत बनकर के सबसे पहले सामने आएंगे। रसूलुल्लाह सबके लिए रहमत है। पहले इसको तीन हिस्से में, इसको तीन जिहत में हम डिवाइड करते हैं। आप जो शरीयत लेकर के आए सबके लिए निजात का जरिया, आपका जो रवैया रहा, आपका जो अमल रहा वो सबके लिए रहमो करम का रवैया रहा, और क़यामत के दिन भी आप सबके लिए रहमत बनकर के सामने आएंगे। सबसे पहले तीन जिहत देखिए, आपका आना और आपका ऐलान नबूवत सबके लिए रहमत, आपका रवैया सबके लिए रहमो करम का, और क़यामत के दिन भी आप सबके लिए रहमो करम बनकर के सामने आएंगे। अभी हजरत अहमद मियाँ साहब ने उस रवायत की तरफ इख्तिसार से आपको इशारा किया था। मैं इस जिहत को समझाने के लिए उस रवायत को आपके सामने दोहरा देता हूं कि जब सब लोग क़यामत के दिन उठेंगे, कोई इतने पसीने में होगा, कोई इतने पसीने में होगा। बुखारी शरीफ में रवायत है कि कब्रों से उठने के बाद इतना पसीना आएगा लोगों को कि 70 हाथ और 70 गज जमीन का निचला हिस्सा इंसान के पसीने से तर हो चुका होगा। 70 हाथ और 70 गज जमीन का हिस्सा इंसान के पसीने से तर हो चुका होगा। कोई कान तक, कोई नाक तक, कोई सीने तक, हर अपने अमल के हिसाब से पसीने में शराबोर होगा। पूरी इंसानियत, खा मोमिन हो या काफिर, इस बात के लिए एक सिफारिशी ढूंढेंगे कि कोई तो हो जो इस पसीने की मुसीबत से निकालकर हमारे हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू करा दे। जन्नत ही में जाए, जहन्नम ही में जाए, लेकिन इस पसीने वाली जगह से तो चले जाएं। सब लोग हजरत आदम के पास जाएंगे, वो कहेंगे मैं इसके लिए कहा। नूह के पास जाओ, वो कहेंगे मैं इसके लिए कहा। सब भेजते जाएंगे दूसरे के पास, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। पूरी इंसानियत सबके दर पे दस्तक लगा के मायूस हो चुकी होगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन बनकर के उनके सामने जाहिर होंगे। मुस्तफा फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, मैं हूं इसके लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करेंगे, जब तक अल्लाह की मर्जी होगी सजदे में रहेंगे। अल्लाह फरमाएगा उठिए मुस्तफा, कहिए क्या कहते हैं, सुना जाएगा। अल्लाह के रसूल की सिफारिश से सब लोगों के हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। इसको शफाअत कुबरा कहते हैं। ये मोमिन काफिर सबके लिए आम है, और इस शफाअत से, इस रहमत का हिस्सा, इस अफो करम का हिस्सा उस मौकफ के पसीने से हटने के लिए सबको नसीब होगा। तो मुस्तफा आए भी सबके लिए, काम भी सबके लिए किया, वहां भी शफाअत भी सबसे पहले सबके लिए करेंगे। आए भी सबके लिए, काम भी सबके लिए किया, और बरोज़े क़यामत शफाअत भी सबके लिए करेंगे। शफाअत कुबरा, हिसाब व किताब वाली शफाअत। अब इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो रहमो करम है, ये बड़ा तफसीली मौजू है। बच्चों के लिए आप कैसे रहमत, गुलामों के लिए आप कैसे रहमत, मानने वालों के लिए आप कैसे रहमत, ना मानने वालों के लिए आप कैसे रहमत,
रसूलुल्लाह कैसे हर एक के लिए रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे रहमत है सबके लिए, जरा अंदाजा लगाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। ऐलान नबूवत के बाद मक्का के लोग आपके दुश्मन हो गए। मक्का के लोगों को 3 साल तक छुप छुप के समझाया। कुछ लोग माने, ज्यादातर लोग सरकसी पे आमादा हो गए। और कुव्वत आ गई तो एलानिया लोगों को समझाने लगे, लेकिन मक्का का उमूमी फिजा अभी भी आपके खिलाफ रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मक्का के लोगों को तो समझा रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं। मक्का के लोगों ने कितनी मुसीबतों का सामना, मक्का के लोगों ने कितनी परेशानियों का मुकाबला आपसे किया, और मक्का के लोगों ने किस कदर अज़ियतें आपको दी, ये खुद मुस्तकिल टॉपिक है कि ऐलान नबूवत के बाद मक्की जिंदगी में रसूलुल्लाह किन मुसीबतों का सामना करते हैं। बच्चा भी, जवान भी, बूढ़ा भी, मर्द भी, औरत भी, हर कोई अल्लाह के रसूल और उनके मानने वालों को परेशान करने पे तुला हुआ है। रसूलुल्लाह सजदे में जाते हैं तो ऊंट के गलाजत को लाके डाल दिया जाता है। रसूलुल्लाह रास्ते से गुजरते हैं तो आपके ऊपर कचरा डाल दिया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस जन्मभूमि मादरे वतन जहां आदमी पैदा होता है, वहां की हर चीज से कितनी मोहब्बत होती है, वहां के लोगों ने वहां से निकलने तक मजबूर कर दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई रवायत हम और आप क्या मुस्तशरिकीन आज तक ढूंढ के न ला सके कि जिसमें रसूलुल्लाह ने मक्का के लोगों को अपनी जात के लिए उनको बद्दुआएं दी हो और उनके ऊपर लानत व मलामत किया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मुसीबतों बर्दाश्त करते हैं। हद हो जाती है ताइफ के मैदान में, जब आप ताइफ के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो ताइफ के लोगों ने एक से एक दिल दुखाने वाले जुमले कहे कि और कोई नहीं मिला था अल्लाह को नबी बनाने के लिए। बड़े बड़े सरदार थे, अल्लाह को ऐसा शख्स नबी बनाने को मिला जो बचपने से यतीम रहा, मां भी मर गई बचपने में, दादा भी इंतकाल कर गए। ऐसे ऐसे जुमले ताइफ के लोगों ने कहा और बच्चों को लगा दिया कंकर फेंकने के लिए। रसूलुल्लाह के पांव लहूलुहान हो जाते हैं। पहाड़ों का फरिश्ता आके कहता है, प्यारे आका आप कह दे, इजाजत दे दे, मैं दोनों पहाड़ मिला दूं, ताइफ के लोग चकनाचूर होकर रह जाएं। मगर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ए अल्लाह तू इन्हें हिलाक न फरमा, इन्हें हिदायत अता फरमा दे। ए अल्लाह तू इन्हें हिदायत अता फरमा दे, ये मेरी कौम मुझे नहीं जानती है, इन्हें हिदायत अता फरमा दे। किस कदर रहमतुल लिल आलमीन। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का का इरादा कर रहे थे, मक्का के लिए आने का इरादा कर रहे थे, तो एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने मुसलमानों के कुछ राज को लिख के मक्का भेज दिया। हातिब बिन बल्तिया, अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को भेजा कि देखो रोज़े बनु खाक के करीब एक औरत होगी, वो कागज लिए हुए होगी, उससे मांग के लेके आ जाओ। हजरत अली जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो औरत ऊंट पे बैठी है, जा रही है। रोकते हैं, कहते हैं जो कागज तुम्हारे पास है दो। औरत कहती है कोई कागज नहीं। हजरत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि है तुम्हारे पास कागज, जल्दी निकालो या फिर हम सरकशी करें, तुम्हारे साथ सख्ती करें। मजबूर होकर वो औरत निकालती है जिसमें मुसलमानों के कुछ राज की बातें अहले मक्का को लिख कर दी जा रही है। वो खत रसूलुल्लाह के पास आता है और उस सहाबी को अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, उस शख्स को बुलाते हैं, पूछते हैं ये क्या किए। उमर की तलवार बेनियाम हो गई, रसूलुल्लाह मुसलमानों का ये राज फाश करने वाला है, इजाजत दे मैं इसे कत्ल कर दूं। मगर रसूलुल्लाह फरमाते ए उमर तुम्हें पता नहीं अल्लाह ने बद्र के शुरका के लिए क्या किया है। इसने जो भी किया होगा अच्छी नीयत से किया होगा और अल्लाह के रसूल ने अच्छी तावील करके उन्हें माफ फरमा दिया। आज दुनिया के वो ममालिक जो
ह्यूमन राइट्स के खुतबे गाते गाते और सेकुलर का नारा पढ़ते पढ़ते नहीं थकते हैं, उनके मुल्क की जासूसी करने वालों के लिए उनके दिल में कोई रहम नहीं होता। मगर ये रहमतुल लिल आलमीन है, अपने राज फाश करने वाले को भी माफ करते हुए नजर आते हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन है, राज फाश करने वाले को भी माफ कर देते हैं। अल्लाह के रसूल नजरान से आ रहे थे, बड़े माल थे। एक देहाती आया, रसूलुल्लाह के मुकद्दस गर्दन पे एक चादर थी। उस चादर को उस देहाती ने इस कदर कसके खींचा कि रसूलुल्लाह के मुकद्दस गर्दन पे उसके निशानात पड़ गए। सहाबा को बड़ी नागवारी गुजरी। और इतने पे बस नहीं, वो देहाती कहता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माल आप नजरान से लेके आ रहे हैं उसमें से मुझे भी दीजिए, क्योंकि वो अपने बाप का माल नहीं बांट रहे हैं आप। इस तरह का जुमला। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा करके उसे माफ कर देते हैं, और माफ करने के बाद जो मांग रहा था उस माल का हिस्सा उसे दिला देते हैं। फतेह मक्का के मौके पे जिन लोगों ने मक्का से निकलने पे मजबूर कर दिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आते हैं सब थर थर कांप रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने साफ ऐलान कर दिया कि आज किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। जाओ अंतुम तुलका, सब के सब आजाद हो। जो अपना दरवाजा बंद कर ले, अपनी हथियार रख ले, खाने काबा के दर से दीवार से लग जाए, अबू सुफियान के घर में चला जाए, इतने सारे रहमत के बहाने दे दिए गए। आज जब कोई ताकत किसी ताकत पे गलबा हासिल करती है तो सबसे पहले मगलूब के निशान मिटाए जाते हैं। आज जब कोई बड़ी फौज किसी गरीब और कमजोर मुल्क पे अपना तसल्लुत कायम करती है तो सबसे पहले साबिक हुक्मरां के जो निशानात हैं, मुजस्समे हैं, स्टेचू हैं, उसे तबाह किया जाता है कि हुकूमत खत्म होने के साथ साथ उसके निशानात भी खत्म हो जाए। मगर जब रसूलुल्लाह मक्का को फतह करते हैं तो वो अबू सुफियान का घर, जिसमें रसूलुल्लाह उनके मानने वालों के लिए दुश्मनी के प्रोग्राम बनते थे, रसूलुल्लाह ने उसे ढाहने का हुक्म नहीं दिया, उसे दारुल अमान बनाकर जाने वालों को अमान का परवाना अता फरमा दिया। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमतुल लिल आलमीन। ये तो रहमत के वो अनमोल मोती आपने देखे जो हर एक से जुड़ा था। अब इंसानी गोशों में किसी खास गोशे से देखे, अल्लाह के रसूल बच्चों से कैसे मोहब्बत फरमाते थे, बच्चों पे कैसे रहमत फरमाते थे, शफकत फरमाते थे। अल्लाह के रसूल, बुखारी शरीफ की रवायत है कि हसनैन करीमैन या उनमें से कोई थे, अल्लाह के रसूल ने उन्हें चूमा। यह हजरत ज़ैनब के कोई साहिबजादे थे। एक देहाती बैठा था, उसे बड़ी हैरत हुई, या रसूल अल्लाह आप अपने बेटे को चूमते हैं? अल्लाह के रसूल ने बरजस्ता फरमाया कि अगर तुम्हारे दिल को अल्लाह ने रहमत से खाली कर दिया हो तो और कोई क्या करे। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे थे कि एक बच्चे की रोने की आवाज आई। उस बच्चे की रोने की वजह से आप नमाज को जल्दी मुकम्मल फरमा लेते हैं कि उसकी मां को, उसके बच्चे को तकलीफ ना हो सके। हसनैन करीमैन का वाकया तो बहुत ही मशहूर है। सजदे में होते, पुश्त पे सवार हो जाते, सजदे तवील कर देते, कांधे पे लेकर मदीना शरीफ की गलियों में घूमते। उस वक्त समाज में जो सबसे ज्यादा चीज बुरी समझी जाती थी वो बच्चियों की पैदाइश। अगर बेटा पैदा होता तो लोग फख्र करते, बेटी पैदा होती तो चेहरा सियाह कर लेते। किस लिए? कोई दामाद बनेगा, खर्चा बढ़ेगा। ये फिक्र फिर किसी न किसी एतबार से पनपती जा रही है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस तहजीब में, उस कल्चर में, उस समाज में जहां बेटी की पैदाइश को
आदमी गम का जरिया समझता था, ऐसी तलकीन की और बेटियों को ऐसी रहमत का हिस्सा दिया कि नबी ने फरमाया कि जो तुम में से अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, तो ये बेटियां उसके लिए जहन्नम में जाने के लिए आड़ बन जाएगी। जिसे लोग आड़ समझते थे उस जात को इतना आगे बढ़ा दिया कि वो जहन्नम से बचने का जरिया बनती नजर आ रही है। औरतों का हक, औरत बेटी हो तो रसूलुल्लाह ने कैसे रहमत का हिस्सा दिया। औरत मां बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत कह करके मां की ताजीम का हुक्म दिया। बीवी बन जाए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में लुकमा खालिस इस नीयत से खिलाओ कि अल्लाह ने ये जिम्मेदारी हमें दी है इसलिए हम निभा रहे हैं, तो इस मोहब्बत के सदके में तुम्हें अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। बेटियों का हक, बीवियों का हक, मां का हक, औरतों का हक। बुखारी शरीफ की एक रवायत में आपको बताऊंगा, आज अगर कोई प्रधान बन जाए तो आम मर्दों का मिलना उससे मुश्किल होता है, और औरत जाकर के अपनी बात वो भी आम औरत कह ले, ये तो और मुश्किल। बुखारी शरीफ की रवायत है कि मदीना शरीफ में एक औरत थी जिसके दिमाग में कुछ था, यानी वो औरत डिसबैलेंस थी, बोलते हैं ना कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाना। वो औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां चाहती रोक लेती और अपने दिल की पूरी बात सुनाती, और रसूलुल्लाह खड़े होकर उसकी सारी बातों को सुन करके उसके दिल को तसल्ली दे लिया करते। सारी बातें सुना लेती और रसूलुल्लाह उसकी बातों को सुन करके तसल्ली दे लिया करते, तसल्ली दे दिया करते थे कि उसके दिल को इत्मीनान हो जाए। एक आम आदमी, और उसमें भी औरत, और उसमें भी जिसके दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत ये हो, उसकी बात को सुन करके उसे तसल्ली देना, ये औरतों को उसका हक देना और रहमतुल लिल आलमीन का अपनी रहमत से हिस्सा देना ही तो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ लाए उस वक्त समाज में एक बहुत ही ज्यादा घुन की तरह बीमारी थी, गुलामी की। याद रखिए, इंसान अगर आजाद न हो तो वो जिंदगी मौत है। इंसान अगर जिंदा हो और आजाद न हो तो वो जिंदगी हुक्म के एतबार से मौत है। जिंदगी में अगर आजादी नहीं तो जिंदगी क्या है? उलमा हमारे बैठे हैं, जैसे बाप के मर जाने पे बेटे को हिस्सा मिलता है, बाप मरा उसके तरके से बेटे को हिस्सा मिलता है, क्योंकि बाप उस बेटे की जिंदगी का जाहिरी सबब है। ऐसे ही अगर कोई आका अपने गुलाम को आजाद कर दे और उसका कोई बाप दादा साहिब फर्ज न हो तो उस गुलाम के माल से आजाद करने वाले को भी हिस्सा मिलता है, क्योंकि जैसे बाप जिंदगी का सबब होता है, आजाद करना भी गुलाम को एक जिंदगी का सबब हुआ करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आजाद कर देना भी एक नई जिंदगी देना होता है। इस भारत पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, इस भारत के रहने वालों ने एक साथ होकर के अंग्रेजों को यहां से भगाया और आजादी की नेमत को हासिल की, क्योंकि जिस कौम में आजादी नहीं होती है जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। आजादी के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं रहता। यह और बात है कि हमें उस आजादी की नेमत को इस हिंदुस्तानी समाज में बाकी रखने की जरूरत है, और इसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन की रहमत से हिस्सा लेना होगा, जिन्होंने गुलामों को आजाद कराने का काम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आजाद कराने के लिए क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हिस्से में जब कोई गुलाम आता तो आप उसे आजाद कर देते अपने हिस्से, और आपके इस अमल से होता यह कि आपके सहाबा भी जो इस फिक्र को समझ जाते आजाद कर देते। और इतने पे बस नहीं, अगर कोई कसम खा ले और कसम को तोड़े तो अब गुलाम आजाद करा। सबसे पहले क्या करना है? कसम तोड़ने वाले को गुलाम आजाद करना। आपको गुलाम की आजादी की अहमियत समझ में आए ना आए, लेकिन ये उसके दिल से पूछिए जो गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है। क्योंकि सच कहा गया है कि इंसान को किसी भी अहमियत, नेमत की अहमियत का एहसास तब होता है जब वो नेमत खत्म हो जाती है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को गुलामी से निकाल करके आजाद की जिंदगी में लाने के लिए अपनी रहमत का कैसा हिस्सा दिया। अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो कत्ल के कफारे में भी, अगर जानबूझ के कत्ल करता है तब तो उसमें किसास है, गैर इरादतन कत्ल हो जाए तो उस कफारे में भी पहले गुलाम आजाद करना। रोजा रख करके आप दिन में अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कर लिया तो इसमें भी जो कफारा है वो सबसे पहले, अगर है गुलाम आपके पास कर सकते हैं तो आप गुलाम आजाद करें। कितने सारे ऐसे मौके रसूलुल्लाह ने अपने मानने वालों को दिया जिसमें आप गुलाम को आजाद करिए ताकि वो गुलाम एक जिंदगी जी सके और रसूलुल्लाह की रहमत का सही हिस्सा उसको मिल सके। और बात करने के लिए तो आज लोग बहुत सारे बात कर लेते हैं, लेकिन करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। मक्का शरीफ जब फतह हुआ, जिस खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे गए थे, उन बुतों से उसे पाक को साफ किया गया। आज मौका है अल्लाह की किबरियाई के इजहार का। किसके दिल में तमन्ना ना होगी कि आज फतेह मक्का के बाद कसके और जोर से जो अल्लाह की किबरियाई बयान करें, हम करें। उस मजलिस में अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, अंसार मुहाजिरीन भी हैं। लेकिन काबा की छत पे चढ़ करके आजान देने का शरफ अगर किसी को रसूलुल्लाह ने अता फरमाया तो किसी आजाद को नहीं, बिलाल हबशी एक गुलाम को ऊपर चढ़ करके क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया। सहाबा को सामने रसूलुल्लाह ने काबा की छत पे चढ़ करके अब बेलाल नहीं, सहाबा की नजरों का हिलाल बना दिया। कैसे रसूलुल्लाह ने गुलामों पे अपनी रहमत के बरसात किए और गुलामों को एक समाज में अच्छी जिंदगी के लिए लाए। कमजोरों के साथ भाई, ताकत वाला अगर है तो ताकत वाले के सामने तो हर कोई अपनी दास्ताने सब्र को फैला के बैठ जाता है। भाई हम साबिर आदमी है, अल्लाह के यहाँ हिसाब लें। लेकिन वही जब कमजोर से मुकाबला आता है तो सब्र भूल करके जुल्म के शिकार हो जाते हैं। समाज में दबे हुए लोगों को, कुचले हुए लोगों को रसूलुल्लाह ने कैसे अपनी रहमत से हिस्सा दे करके एक आला मकाम पे लाया, एक समाजी जिंदगी पे लाया। अबू जहल, बाहर से कोई बेचने वाला शख्स मक्का शरीफ में सामान बेचने आया, उसका सामान अबू जहल ले लिया, एक ऊँटनी, और कहा कि कल तुमको कीमत देंगे। वो अजनबी आदमी दयारे गर्भ में था, क्या करता, कहा ठीक है साहब कल दे देना। कल जब जाके अबू जहल से वो ऊँटनी की कीमत मांगता है तो कहता है कल आना। उसके रहने के घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, एक ऊँटनी थी जाने के लिए, वो भी बेच चुका और पैसा आजकल कर रहा है। बड़ा मायूस हुआ। तीसरे दिन जब जाता है तो कहता है अबू जहल के कल आना। अब वो मायूस हो गया कि देने वाला नहीं। उस वक्त जो मक्का के चौगादरी उगादरी और चौधरी लोग बैठे थे, ओतबा शहबा ये वो, पहले आदमी कहां जाता है, वैसे ही के ना पास जाता है कि इलाके के चौधरी जी कहां हैं, जरा चलो उनसे। ओतबा शहबा के पास जाकर के जब उन्होंने कहा कि एक शख्स ने हमारे माल को ले लिया है, पैसा नहीं दे रहा है, आप लोग मदद करेंगे? सबने कहा बिल्कुल मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कौन लिया है? लेकिन जैसे ही उसने कहा कि अबू जहल ने लिया है तो सब खामोश, जैसे सांप सूंघ गई हो सब। कमजोर लिया रहता तो बात बना देते, लेकिन अबू जहल ने ले लिया है, पैसा नहीं दिया। सब खामोश। कहते कहां जाके फंस गए यार, पहले पूछ लिए होते हम लोगों से। उसमें से किसी ने रसूलुल्लाह के नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक इस्तिहज़ा के तौर पे कहा कि जाओ ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां काबा शरीफ के करीब बैठे थे, जाओ उनसे कहो वो दिला देंगे। वो गमों का मारा लुटा अजनबी दयार में फंसा आदमी जाता है। भाई डूबे हुए को तिनके का सहारा काफी होता है, जहां कोई ना मिले जो मिल जाए। गया उनके पास, रसूलुल्लाह के पास, कहा कि जी मेरा सामान फलां ने ले लिया है, पैसा नहीं दे रहा है। किसने लिया? फलां ने। चलो चलो चलते हैं। यहां क्या है, बड़े आप रियाया के खैर खा होंगे तो एक लेटर लिख करके दे देंगे, अपना कोई आदमी भेज देंगे।
मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह, अरे बड़ों को तो सब उठाया करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह छोटों को उठा करके बड़ों के मुकाबिल करने के लिए आए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ उठ खड़े होते, अबू जहल के आ जाते हैं। क्यों? इसका सामान लिया है, कीमत क्यों नहीं दे रहा है? अल्लाह के रसूल की बात में इतनी हैबत थी कि अबू जहल रसूलुल्लाह की बात को सुन के थर थर कांपने लगा और कहा कि जी अभी जाता हूं, इसकी कीमत लाके दे देता हूं। अंदर गया, उसकी उठने की कीमत ला करके दिया। उन चौधरियों ने जो मजाक के लिए भेजा था, कहा कि जरा देखो तो ये जाते अबू जहल क्या कह रहा है। जब आकर के बताया कि अरे उनके कहने के बाद तो अबू जहल लाके दे दिया, कांपने लगा। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि रसूलुल्लाह गुलामों के लिए रहमत, उन्हें गुलामी की जंजीर से निकालकर आजादी की दहलीज पे लाने वाले। रसूलुल्लाह औरतों के लिए रहमत, मां की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बीवी की शक्ल में। एक और बात बता दूं, इस्लाम से पहले, आपके आने से पहले, सुन ले कान खोल करके मुस्तशरिकीन जो कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का हक नहीं दिया गया है और निजाम इस्लामी औरतों के लिए कैसे रहमत है। इस्लाम के आने से पहले कोई भी दस्तूर औरतों को बाप के तरके से वारिस बनाने का कायल नहीं था। कोई भी औरतों को वारिस नहीं बनाते थे, मिरास नहीं देते थे। उलमा बैठे हैं, कुरान शरीफ में 12 लोग ऐसे हैं जिनका नाम बाई नाम हिस्सा मुतय्यन है। नाम बाई नाम का मतलब ये ना समझिएगा खलील चचा, अब्दुल जलील चचा, ये नहीं, मतलब बाप बेटा इस तरह करके जो एक रिश्ता होता है, उन रिश्तों में नाम बाई नाम, जिनको इस्तिलाह में असहाब फराइज कहते हैं। अल्लाह ने 12 लोगों का हिस्सा मुतय्यन कर दिया है कि इनके देने के बाद बचेगा तब किसी को मिलेगा, न बचेगा तो न मिलेगा। उन 12 में से सिर्फ 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं जिनका हिस्सा अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया। सिर्फ मगरमच्छ का आंसू बहा करके औरतों को अपने साथ ऑफिस में बैठा लेने से, सिर्फ मगरमच्छ का आंसू बहा करके औरतों को अपने साथ स्कूल में बैठा करके उनकी इस्मत का पर्दा चाक करके औरतों का हक नहीं दिया जाता है। औरतों को सही मानों में हक दिलाना हो तो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत से हिस्सा देना पड़ेगा, प्यारे आका की रहमत से उन्हें सौगात देना पड़ेगा, तब जाकर के औरतों को उनका हक मिलेगा। तफसील में अब जाने का वक्त न रहा। ये तफसील अगर करूं तो बड़ी तफसील होगी कि सबके लिए कैसे रहमत है। मैं आपसे अब अर्ज करना चाहता हूं गुफ्तगू को समेटते हुए कि रसूलुल्लाह आलमीन के लिए रहमत है। बात समझ में आ रही है? सूरज जब सुबह निकलता है तो सबके लिए रोशनी का सामान बन के निकलता है ना। सूरज जब सुबह तुलू होता है तो सबके लिए रोशनी का सामान बनता है कि नहीं बनता? अमीर के लिए, गरीब के लिए, पढ़े लिखे के लिए, अनपढ़ के लिए, बीमार के लिए, तबीब के लिए, वकील के लिए, मुखासिम के लिए, इंजीनियर के लिए, सब के लिए सूरज रोशनी का सामान बन के निकलता है। अब उस सूरज से रोशनी कौन कितने मिकदार में हासिल कर रहा है, यह लोगों के अपने ज़र्फ पे महमूल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सूरज जब निकलता है तो सबके लिए रोशनी का सामान बन के निकलता है। कुछ लोग फजर के बाद सोने में उनको इतना मजा आता है कि दिन में भी खिड़की बंद करके रात का मजा लेना चाहते हैं, सूरज की रोशनी को रोक देते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सूरज निकला हुआ है और हम वेंटिलेटर बस चले तो बंद कर दे, खिड़की बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, लाइट ऑफ कर दे और अंधेरा कर ले दिन में। तो ये तो उस शख्स का कसूर होगा कि सूरज की रोशनी का हिस्सा अपने हाथ से जाये कर रहा है। सूरज का क्या कसूर होगा? वो तो सबको रोशनी देने के लिए तुलू हो चुका है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रसूलुल्लाह आलमीन के लिए रहमत बन करके आए हैं। अब ये इंसान को फैसला करना है कि इस आफताबे नबूवत से कौन रोशनी हासिल करता है और कौन अपने दिल के दरवाजे को बंद करके कुफ्र की हालत में मर जाता है। रसूलुल्लाह आफताबे नबूवत की शक्ल में पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का सिराज मुनीर बन करके आए। कुछ लोग सब बंद कर लेते हैं, रोशनी नहीं लेते। कुछ लोग क्या करते हैं,
खिड़की दरवाजा खोल तो लेते हैं, लेकिन अभी भी गफलते में रहते हैं। ये दूसरा दर्जा हुआ। खिड़की खोल के घर में रोशनी तो ले लिया, लेकिन सो अभी भी रहे हैं। कुछ लोग रोशनी को घर में ले लेने के बाद अब सोते नहीं है, बेदार हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं कि अब करना क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे उड़ान मारते हैं और सूरज की शुआओं को शमसी तवानाई और टेक्निकल के जरिए से अपने हिस्से में मुक़य्यद कर लेते हैं और सूरज के न रहने के बाद भी बिजली से पंखे चलाते हैं, सूरज की शुराई से घर में रोशनी हासिल करते हैं और न जाने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलाते हैं। क्या करते हैं, ये निजाम बढ़ता चला जा रहा है। सूरज सबके लिए रोशनी का सामान बन के निकलता है। ये लोगों की जिम्मेदारी है कि कौन अपना घर बंद करके सो रहा है, कौन घर खोल करके सो रहा है, कौन रोशनी हासिल करके जिम्मेदारी समझ रहा है और कौन इससे आगे बढ़ करके आखिरत के लिए अपना तोशा तैयार कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं, इनकी रहमत से भरपूर हिस्सा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये गुफ्तगू का आखिरी छोर। रसूलुल्लाह जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं, इनकी रहमत से भरपूर हिस्सा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? सुनिए, रसूल रहमत से हिस्सा पाने के लिए सबसे पहली चीज अपनी खिड़की को और अपने दरवाजे को खोलिए, यानी ईमान लाइए। दिल का दरवाजा खोलिए, नूर नबूवत को अपने सीनों में नूर ईमान की शक्ल में दाखिल करके मोमिन बन जाइए। सबसे पहला दर्जा हुआ ईमान लाना। दूसरी चीज क्या करनी होगी? और आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ लोग तो वो है जो ईमान भी नहीं लाए तो अपनी खिड़कियां बंद किए हुए हैं, दरवाजा ही बंद किए हुए। कुछ लोग ईमान तो ले आए, लेकिन जब नाम आता है तो झूम जाते हैं और जिम्मेदारी आती है तो घूम जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतने पक्के आशिक बने बैठे हैं कि रोक दीजिए तो इश्क नबी के खिलाफ का फतवा आपके ऊपर लगा देंगे। ये नहीं समझेंगे कि किस माहौल में, किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में कौन क्या कह रहा है। रसूल रहमत का हिस्सा पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पूरी इंसानियत को उन पे रसूल होने की हैसियत से ईमान लाना। और ज्यादा हिस्सा चाह रहे हैं, उनसे मोहब्बत करनी होगी। बगैर मोहब्बत के तो ईमान भी नहीं। उसके बाद दूसरा अमल क्या करना है? जिंदगी के हर मोड़ पे उनकी पैरवी करनी है। और उसके बाद क्या करनी है? उनकी उम्मत की भरपूर खिदमत करनी है। इस रसूल रहमत से भरपूर हिस्सा पाने के लिए आपको 4 काम करना है। कितने काम करने हैं? बोलिए, 4 काम। पहला काम क्या करना है? बहैसियत रसूल उन पे ईमान लाना, सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करना, जिंदगी के हर मोड़ पे उनकी पैरवी करना और उनकी उम्मत की जो बन सके आपसे वो खिदमत करना। ये 4 अमल, और ये चारों मुस्तकिल टॉपिक है, इसलिए मैं इसको छेड़ना पसंद नहीं समझता। मेरा वक्त खत्म हो रहा। ये 4 चीजें हैं रसूलुल्लाह पे ईमान, सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत, और जिस हद तक बन सके जिंदगी के हर मोड़ पे उनकी पैरवी और उनकी उम्मत के लिए आप खिदमत कीजिए। आखिरी मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। हमने उन्वान बनाया रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। रहमतुल लिल आलमीन के नाम से आप आ गए। सुनाने वाले भी उन पे ईमान रखने वाले हैं, उनको रहमत मानते हैं। सुनने वाले भी उन पे ईमान रखने वाले हैं, उन पे रहमत मानते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने असल चैलेंज है, असल समस्या है, असल प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो कौम उन्हें नहीं मानती उनसे ये साबित करवा देना कि रसूल रहमत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम तो उनके रहमत होने पे तकरीर कर रहे हैं, आप भी उनके रहमत होने पे यकीदा रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी जिम्मेदारी है, जब दुनिया के दूसरे खाम फिक्र रखने वाले लोग गलत सलत ख्याल रखते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम दुनिया के हर कौम के कान तक ये बात समझा दें और उनके दिल में उतार दें कि हमारा रसूल सारी कायनात के लिए और पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर के आया। और याद रखिए, दुनिया की जो दूसरी कौम है ना, वो बुखारी पढ़ करके रसूलुल्लाह के रहमत होने को नहीं जानेगी, आपके रवैये को देख करके जानेगी। दुनिया की जो दूसरी कौमें हैं
वो हमारी मजहबी किताबों को पढ़ करके नहीं जानेंगे। वो क्या पढ़ेगी जनाब जब आपके पास पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है? क्या रवैया है हमारा मजहबी किताबों के साथ? कुरान शरीफ जब रखते हैं तो शबे बरत के मौके पे उतार लेते हैं, या जब बीवी मियां में खटपट बन जाए तो झगड़े के लिए उतारने में मजबूरी हो जाती है। जब हम और आप मजहबी किताब पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकालते तो दूसरी कौमें बुखारी पढ़ के, मुस्लिम पढ़ के, अहादीस पढ़ के रसूलुल्लाह के रहमत को जानेगी। अगर हमें यह मनवाना है तो हमें रसूलुल्लाह की उम्मत होने के नाते, हमारा नबी आलमीन के लिए रहमत था तो उनकी उम्मत को भी आलमीन के लिए रहमत का हिस्सा बांटना होगा। और दुनिया की दूसरी कौमों से मैं कहूंगा कि रसूलुल्लाह की रहमत होने को समझना है तो हम मुसलमानों की जिंदगी को न देखें, क्योंकि हम बहुत पिछड़ चुके हैं जिंदगी में। दुनिया की दूसरी कौमों से मैं मारूजन अर्ज करूंगा कि आप रसूलुल्लाह की जिंदगी को समझना चाहते हैं तो कुरान को पढ़िए और अहादीस करीमा से सीखिए रसूलुल्लाह की जिंदगी कैसे रहमत थी। आज तो दुनिया के लिए आप रहमत क्या बनेंगे जनाब? मुसलमान के लिए रहमत बनने को तैयार नहीं। और यहां तक भी कहें तो कुछ लोग बड़े हीले से अच्छे दरवाजा निकाल लेंगे कि मुसलमान छोड़िए, अहले सुन्नत की बात कीजिए। जनाब, अहले सुन्नत के नाम पर तो हम एक दूसरे के लिए रहमत का हिस्सा देने को तैयार नहीं। हम भी अहले सुन्नत, आप भी अहले सुन्नत, हम भी हनफी, आप भी हनफी, लेकिन हमारी टोपी लंबी है और आपकी टोपी गोल है तो इसी में खटपट बनी हुई है। वाह साहब, हम भी कादरी, आप भी कादरी, लेकिन हमारा इमामा सफेद और आपका इमामा सुर्ख है या सब्ज है, हरा है, तो इसी में होने लगी खटपट। हमें यहां से ऊपर उठ करके अपनों के लिए रहमत बनने के साथ साथ दूसरों को भी रसूल रहमत का सदका देने की कोशिश करें, क्योंकि तकरीरों से बात कानों में जाती है और रवैया और अमल से बात दिल में उतर जाया करती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया के सामने अपने किरदार और अमल से ये साबित करें कि रसूलुल्लाह वाकई हम सब के लिए रहमत थे और हम उनके मानने वाले। हम जिस गली से चले जाएं, हमारी बात को जो सुन ले, हमारी तहरीर को जो पढ़ ले, वो ये कहने पे मजबूर हो जाए, यार ये जिसको मानने वाला होगा वो कितना रहमदिल होगा। और दुनिया की दूसरी कौमों से कहें कि हमारे रवैये से रसूलुल्लाह के बारे में फैसला न करे, कुरान और हदीस पढ़कर फैसला करें। मैं गुफ्तगू समझता हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुस्तफ़ा हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये जो 4 हक थे, आफताब नबूवत से भरपूर हिस्सा पाने के लिए ईमान, मोहब्बत, अताअत और आपकी उम्मत की खिदमत। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो इस पे तफसीली गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा, आपको सुनने से ज्यादा रसूल रहमत से हिस्सा और उसको दूसरी कौमों के पहुंचाने में अमल करने वाला बना दे। आमीन आमीन। पंदहा दादे मुहासिल शुद्ध फराग वमा अलैना या अखी इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।